एक लाला जी थे भैया, वो बेचारे बड़े संस्कारी थे, सत्संग में खूब जाते थे कथा सुनने। अयोध्या के दो संत आ रहे थे, मिले लाला जी को। लाला जी प्रणाम किए, महाराज जी दंडवत। संतों ने आशीर्वाद दिया। महाराज आप कहाँ से आ रहे हो? संतों ने कहा भैया मैं अयोध्या से आ रहा हूं। तो लाला जी ने कहा कि महाराज तो आज चलो हमारे घर प्रसादी पालो। संतों ने कहा ठीक है। संत जन भाई लाला जी के साथ में आए उनके घर। लाला जी बरामदे में बिठा दिए संत को। अब दो संत थे, बैठ गए। लाला जी भीतर गए, पत्नी से कहते हैं सुनो, दो जने अयोध्या से आया है, बहुत बढ़िया संत हैं, तो आज करो थोड़े तो बनाओ और इनका खवाई दियो। अब इनके रिस लाग गोड़े से रिस चढ़ी खोपड़ी पर पहुंच गए। नखुना टियण होएगा, कहीं मने तू जही कोई देख बला लेके आवत हो, या बैठाई दिए तो हमसे पूछो रहा घर में यक्को आलू नाई है, टमाटर पर ही खत्म होएगा है? कौन सब्जी बनाई थी बताओ। तो कहीं मैंने कुछ व्यवस्था करो, कहीं जाओ लेके आओ, नहीं बने ना तो हाँ नकुना आज गा। अब वे बेचारे खिड़की खोलिन, खिड़की के रास्ते से बाजार चली गई सब्जी लावे। ये बहरियानी कहें कि बाबा जय सीताराम। भाई वे संत लोग कहें जय सीताराम। कहें बाबा कहाँ से आयो है? कहें अयोध्या से आए है। बच्चा हम सब अयोध्या से आए। अरे बाबा का बताई, आपके साथ है बहुत जो है विश्वासघात हुए वाला है। कहीं मैंने कहा हुए वाला है? कहीं बाबा बताई भाई ना। कहीं मैंने बताऊ? कहीं नहीं हम पति के साथ है भाई, विश्वासघात ना कर। जतने कहा ना बताइए उतने वो और पूछे कि कहा बात ही बताऊ। तो कहीं कि देखो अब आप पूछा तो हम बताए तो दे ही थे, लेकिन हे भगवान हमारे गलती क्षमा की हो। पति देव तक साथे विश्वासघात करे जाई थे। बाबा हमारे पति देवता महीना के जो है अंतिम सोमवार का काली जी का प्रसन्न करे के लिए तो ब्राह्मण के बलि करते। तो कहने मैंने बलि करते? कहीं हाँ। तो कहीं बलाओ उनका पूछी हम बताई। वो यही खातिर हमें बलाई नहीं। कहीं का बलाई? वो गए बाजार। कहीं मैंने का करे गया है? कहीं वो गए है बांका पिटा हुए। बलि में आप लोग पढ़े लिखे हो, जान थे हो, पूजा पाठ करावत हो कि जब बलि होत है तो वहां नवा गणास बांका में गावा जाता। कहीं हाँ ये तो है। तो कहीं वो गए बाजार। तो कहीं सही कहीं हाँ दूसरे ने कहीं खाए चक्कर में न पड़ो, यहाँ भागो नहीं ना जो है माँ डरिया है। अब ये दूसरे ने मानो वो चल दी। अतने में सब्जी भाजी लेके लाला जी आए। कहीं नहीं बताओ तो अरे कुछ आटा वाटा है कि वह लाओ परे? तो कहीं नहीं आटा है, सब्जी लेके आयो, लेकिन कोनो फायदा नहीं बा सब्जी लाए। कहीं काहे? कहीं वही सबे गए। कहीं कहाँ गए? कहीं जहां मन कहे तहां गए, हेस गए। हम कहा बाबा बैठो। तो कहीं बैठी का गिणास ले आओ। तो हम कहा गिणास क्या करी हो? कहीं नहीं लेके आओ काम है। तो लाला जी कहीं नहीं दे देख चाहिए कापता दतुइन कटबे रहे हुए तो दे देती हूँ। अभी दतुइन ना कीन हुए, बेचारे सीधे आया है। तो हाथे माँ बाका लेहिन लाला जी की जाई हम दे दी नहीं। संतो लोग ऋषि आए जी हैं दौड़े पीछे पीछे। हे बाबा लियो बकवा, बाबा लियो बकवा। अब बाबा पीछे मुड़ के देखिन कि बांका लिहा आवत है। कहीं भैया भागो नहीं, रास्ते में बलि चढ़ाई दे। जनो लाइन ठीक का हाथ नहीं। अब बाबा भाग रहा है, वो लाला जी खिया दे रहा है, बांका दिए खाते। तो कुछ माताएं ऐसी भी होती हैं कि मुझे किसी बहाने से भोजन ना बनाना पड़े, लेकिन सुशीला जी कहती हैं स्वामी मैं आपके साथ में चलूंगी, अपने हाथों के द्वारा आपको प्रसादी बनाकर पवाऊंगी। अब सुदामा के साथ में सुशीला चल देती हैं। पीछे से कन्हैया आए। अरे मित्र सुदामा किधर जा रहे हो? सुदामा ने देखा अरे कन्हैया तू यहाँ आ गया। कन्हैया कहते हैं मित्र मैं आपको समझाने आया हूँ। अरे आप इस राज संपदा को छोड़कर क्यों जा रहे हो? तब सुदामा जी कहते हैं कन्हैया जब मैं रूखी रोटी खाता हूँ तो प्रेम से आपके नाम का भजन करता हूँ।
और ये जब 56 प्रकार का व्यंजन मिलेगा तो पूजा में मन कम लगेगा, भौतिक कार्य में ज्यादा मन लगेगा, इसलिए मुझे संपदा नहीं चाहिए। तब कन्हैया ने कहा देखो जो आपको मैंने संपत्ति प्रदान की है इसका आप भोग करो और इसी धन से गरीबों का कल्याण करना, जगह जगह बगीचा लगाना, प्याऊ लगाना, और यदि किसी गरीब की कन्या है तो उसका विवाह करवाना, जिसके पास धन ना हो। देखो कथा में आप सब जाएं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, कथा में आप जाएं, भले ना आप दक्षिणा चढ़ाएं, यज्ञ में भले ना दान करें, लेकिन प्यारे मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि यदि किसी गरीब की कन्या हो ना तो उसका यदि विवाह वो कर रहा हो, उसके पास धन नहीं है तो उसकी मदद जरूर करना। आप सब गरीब के कन्या का विवाह हो जाए उसमें धन जरूर खर्च करना, भले यज्ञ में आप धन ना दे पाए। कन्हैया कहते हैं गरीब के कन्याओं का विवाह कराना और बगीचा लगाना, जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था करना, जल पीने की, और ये सोचते रहना कि ये जो संपत्ति है ये हमारी नहीं है, सब संपत्ति रघुपति के हुई, हमारा कुछ नहीं है। ऐसा सोचोगे तो आपको अभिमान नहीं होगा। देखो रहीम जी जब दान करते थे ना, कोई गरीब आता था तो दान करते रहते थे, जो चाहिए, कपड़ा चाहिए, धन चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, सब देते थे। लेकिन जब किसी को दान करते थे तो अपने सिर को नीचे करके रखते थे। किसी ने कहा आप अपने सिर को क्यों नहीं उठाकर देखते हो, जिसको दान देते हो कम से कम उसको देखो तो सही किसको मैं क्या दे रहा हूं। तो रहीम जी ने कहा कि देनहार को और है, अरे भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें ऐसे नीचे नैन। रहीम जी ने कहा देने वाला तो कोई और है, लेकिन लोग मुझ पर भ्रम करते हैं कि रहीम जी दान कर रहे हैं, यही सोचकर मुझे जो है शर्म आ रही है, मैं सिर को ऊपर नहीं उठा सकता हूँ। इस संपत्ति तो सब नारायण की है। कन्हैया कहते हैं ये ध्यान रखोगे तो आपको अभिमान नहीं होगा। सुदामा जी ने राज संपदा का भोग किया, अंत में परमात्मा के पद को प्राप्त किए। और इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि देखो परमात्मा से संबंध जोड़कर भक्ति करना चाहिए। तो एक संबंध तो हम सबका है, हम सबका संबंध है परमात्मा से, नहीं है? ए माई संबंध है, कैसे है जानते हैं? कैसा संबंध है हमारा और परमात्मा का? तो सुनिए कैसा संबंध है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं, तो इसलिए हमारा और ईश्वर का एक संबंध है। और सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं आपका तो कई संबंध है, आपके माता के गर्भ में आपकी रक्षा परमात्मा ने की, ये दूसरा संबंध। और तीसरा आपके जो बाबा थे ना अर्जुन, उनका विवाह कन्हैया की बहन सुभद्रा के साथ में हुआ, तो रिश्तेदारी भी लग गई आपकी। तो संबंध जोड़कर भक्ति करना चाहिए, तभी लाभ मिलता है। तो
राजा परीक्षित कहते हैं कि हमने तो ये सुना है कि नारायण का भजन जो लोग करते हैं ना, उनको पहले नारायण दुख देते हैं, लेकिन भगवान शंकर की जो लोग पूजा करते हैं तो जल्दी सुखी हो जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। नारायण अपने भक्त को दुख नहीं देते हैं, नारायण पहले परीक्षा लेते हैं। जब भक्त पूजा करता है तो नारायण खूब परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेते समय उसको दुख देते हैं, और जो कोई उसकी मदद करता है उसको भी दुख देते हैं। और फिर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो इतना धन देते हैं कि वो 21 पीढ़ी बैठकर यदि खाए तो भी धन खत्म नहीं होता। लेकिन हमारे भोले बाबा तो बड़े उदार हैं। आहा, एक भक्त एक बार गया चोरी करने धन के लिए। अरे चोर था, उसको भगत मत समझना। चोर गया था चोरी करने, चोरी में कुछ मिला नहीं तो आया शंकर जी के मंदिर के पास। सोचा क्यों ना इस घंटे को खोल लूं, है जो घंटा बंधा है इसको खोल लूं तो 1000-2000 तो मिल ही जाएगा। अब घंटा को खोलने के लिए पहुंचा तो घंटा पर पहुंचे ही ना, ऊंचे बंधा था। तो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। अब घंटा को खोलने लगा, जैसे घंटा को खोलकर उतरा तो शंकर जी प्रकट हो गए। अब वो चोर कांपने लगा, बाबा बाबा मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई है, भोले बाबा क्षमा करो। शंकर जी कहने लगे भैया आपसे मैं प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांगो। चोर कहने लगा प्रसन्न हो, अरे मैंने तो चोरी किया है। तो भोले बाबा कहते हैं बेटा कोई 2 दाना चावल चढ़ा करके वरदान मांग लेता है? कोई 1 लोटा जल चढ़ा करके वरदान मांग लेता है, कोई 2 बेलपत्र चढ़ाकर वरदान मांग लेता है, लेकिन आप तो अपने पूरे शरीर को चढ़ा दिए, आप जो मांगो सो मैं दूंगा। बड़े उदार हैं। अब इधर अनेकों प्रसंग सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराए। और एक दिन क्या हुआ, प्रभास क्षेत्र में बहुत से संत जन आए हुए थे। तो वहां पर कन्हैया के पुत्र और पौत्र सब पहुंचे। तो सांबर के पेट में कपड़ा भरकर साड़ी पहना दिए। साड़ी पहनाकर वहां लेकर पहुंचे कि विश्वामित्रोषितो कर्ण्यो दुर्वासो भृगरंगिरा कश्यपो वामदेवो वत्रि वसिष्ठो नारदो दयः। 11 ऋषि आए हुए थे, उसमें दुर्वासा जी भी थे। अब ये सांबर के पेट में कपड़ा भरकर पहुंचे और कहने लगे बाबा ये बताओ इस स्त्री के पेट में क्या है, बेटी है या बेटा है? दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया तो पता चला ना बेटी है ना बेटा है। कपड़ा भरकर हम सबका उपहास उड़ाने आए हैं। तो दुर्वासा जी को क्रोध आया। अब क्रोध में आकर दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि देखो इसके पेट में ना लड़का है ना लड़की है, इसके पेट में एक लोहे का मूसल है और उसी लोहे के मूसल के द्वारा तुम्हारे समस्त यदुवंशियों का संहार हो जाएगा। अब इतना श्राप जैसे दिया दुर्वासा जी सब भयभीत हो गए, वहां से भगे, पहुंचे अक्रूर जी के पास, सारा हाल बताए। सांबर के पेट से लोहे का मूसल निकला, उसको अक्रूर जी ने कुटवा कर छोटा छोटा करा करके समुद्र में फेंक दी। एक बड़ा सा लोहे का कण था, उसको एक मछली निकल गई, जाल डाला गया, मछुआरे ने पकड़ा मछली को, पेट चीरा, वो लोहा का कण मिला, उसको एक शिकारी को दे दी। शिकारी ने उसको पिटा करके अपने बाण में लगा लिया और बाकी जो छोटे छोटे
मूसल के कण थे ना, और ऋण के वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गए। एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया के पुत्र और पौत्र सब आपस में लड़ने लगे। कृष्ण और बलराम जब समझाने पहुंचे ना, तो उनको भी मारने के लिए दौड़ने लगे। तो बलराम जी शेष अवतार थे, उस शेष के रूप में समुद्र में चले गए। और कन्हैया बहुत रोके पुत्रों को, लेकिन एक न माने। जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गया, तब उसी ऋण के वृक्ष को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। कन्हैया एक वट वृक्ष के नीचे एक पांव के ऊपर दूसरे पांव को रखकर बैठे थे। इतने में एक बहेरिया पहुंचा। कन्हैया के पांव के तालू को देखकर समझा कि कोई हिरन है बैठा है, बाण चला दिया। आकर सीधे कन्हैया को लगा। कन्हैया के पास जब शिकारी पहुंचा तो रोने लगा, हे कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरी गलती को क्षमा कर दो। कन्हैया कहते हैं, देखो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बिना मेरे चाहने से, जब तक मैं न चाहूं, बिना मेरे चाहे वृक्ष के एक पत्ते भी नहीं हिल सकते हैं। आप बाण की बात कर रहे हो, ये मेरी इच्छा से हो रहा है। देखो कुछ संत जन कहते हैं कि रामा अवतार में राम जी छिप करके बाली के ऊपर बाण चलाया था, तो वही बाली आगे चलकर शिकारी हुआ। जब राम जी कृष्ण के रूप में आए, तो बाली शिकारी के रूप में आया और वही बाण चलाया। अर्जुन पहुंचे, कन्हैया कन्हैया तेरे पांव में किसने मारा, मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कन्हैया कहते हैं, बताने का समय नहीं है, अब आप जाओ द्वारिका से मेरी पत्नियों को लेकर राधा रानी के पास छोड़ दो। राधा रानी की सेवा करेंगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। कन्हैया की पत्नियों को लेकर अर्जुन जा रहे थे कि क्या हुआ, रास्ते में एक कोलभील मिला जो अर्जुन को पराजित करके कन्हैया की पत्नियों को लेकर चला गया। वो कोई और नहीं था, कन्हैया ही कोलभील बनकर गए थे। कन्हैया ये बताना चाहते हैं कि अरे अर्जुन, मेरे ना रहने के बाद में आपका ये जो धनुष बाण है, गांडीव है ना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ऊपर से सारे देवता देख रहे हैं कि कन्हैया भी मेरे पास आएंगे, लेकिन हमारे प्रभु एक ज्योति के रूप में वहां से निकले, आकाश में भ्रमण किए 7 बार, फिर आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि आज आपका 7वां दिन है। कौन सा दिन? 7वां दिन। भागवत 7 दिन में क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि तक्षक सर्प 7 दिन में ही आता है। दिन कितने होते हैं? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, 7 दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिन के भीतर सबके लिए तक्षक आता है, चाहे मैं हूं, आप हो या राजा परीक्षित। भागवत सुनने का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो होगी, वो तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु का जो भय है ना, वो समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज 7वां दिन है, आज तक्षक आएगा, आपको डसेगा तो क्या आप मरेंगे? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरा जब जन्म ही नहीं हुआ है तब मैं मरूंगा कैसे? सुखदेव जी कहने लगे, राजन मुझे विश्वास हो गया कि आपने भागवत का श्रवण कर लिया। अरे मरता तो ये शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती है, मैं मरूंगा ऐसा सोचना पशु बुद्धि है। इस प्रकार से सुखदेव जी
राजा परीक्षित को भागवत श्रवण कराए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, प्रणाम किए, फिर सुखदेव जी वहां से चले गए। राजा परीक्षित अपने घर पर पहुंचे। आज 7वां दिन चल रहा है, 7 दिन हो गया कुछ खाए पिए नहीं। तो पुत्रों से कहने लगे मुझे भूख लगी है। अब देखो राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक ऐसा मकान बनाया 7 दिन के भीतर कि जिसके भीतर एक चींटी भी नहीं जा सकती थी। तक्षक की तो बात छोड़ो। अब राजा परीक्षित के पुत्र आते हैं फल लेने और इधर तक्षक सर्प डसने के लिए आता है। रास्ते में कश्यप जी मिल जाते हैं। कश्यप ने सोचा कि तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसेगा तो मैं उनको जीवित कर दूंगा तो मुझे कुछ धन मिल जाएगा। लेकिन तक्षक रास्ते में मिला और कश्यप ऋषि को बहुत सा धन देकर वापस कर दिया। कश्यप पहले तो वापस नहीं जा रहे थे, लेकिन जब कश्यप ने ध्यान लगाया पता चला कि राजा परीक्षित की आयु आज समाप्त हो रही है। तो तक्षक से धन लेकर वापस चले गए और तक्षक यहाँ आया एक मच्छर बनकर राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय फल लेकर जा रहे थे ना, उसी फल के ऊपर बैठ गए। और जैसे राजा परीक्षित फल को उठाए खाने के लिए, वही मच्छर एक विशाल तक्षक के रूप में परिणित हो गया और राजा परीक्षित को डस लिया। तो राजा परीक्षित की मुक्ति तो पहले ही हो चुकी थी और जो पंच भौतिक शरीर था वो जलकर राख हो गया। सूत जी शौनक आदिशि से कहते हैं कि देखो इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत का श्रवण कराया। अब आप लोग और क्या जानना चाहते हो? तब शौनक आदिशि कहते हैं ये बताओ कि मार्कंडेय जी प्रलयकालीन के समय में थे क्या? ये तो मार्कंडेय तो हम सबके समान उम्र के दिखाई पड़ते हैं, तो इन्होंने प्रलय कैसा देखा? प्रलय कैसे देखा? तो सूत जी कहते हैं इन्होंने माया के प्रलय का दर्शन किया था। समय बहुत कम है इसलिए कथा को बढ़ाना उचित नहीं है। और फिर सूत जी कहते हैं कि देखो कलयुग में सबसे सरल साधन है परमात्मा को प्राप्त करना है तो श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। और व्यक्ति को 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि 2 बातों को ध्यान रख जो चाहत कल्याण, नारायण यक मौत को दूजे श्री भगवान। जन्म मिला है तो एक दिन शरीर छूटेगा और शरीर छूटने में किसी प्रकार का संकट ना आवे उसके लिए भगवान का भजन करना होगा। तो चलें भागवत का जो अंतिम श्लोक है सब लोग हमारे साथ में बोलेंगे 3 बार। बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम।
बोल भागवत भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार से सूत जी सौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा का रसास्वादन कराए। देखो आज 7वां दिन है और हमारे अनन्य प्रेमी सुरेंद्र कुमार यादव जी, अनिल यादव जी, विनोद जी, दिनेश जी व सबके पिता श्री राम बहादुर यादव जी, इन लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था किया। जिस दिन से हम आए हैं उस दिन से बार बार यही पूछते हैं महाराज किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, कोई भी कमी आपको लगती है तो जरूर बताइए। हम प्रयास करेंगे कि इस भागवत के कथा में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। हम सब अपने पिताजी के लिए करना चाहते हैं। आप लोगों ने बड़ा सम्मान किया और यहाँ की जो माताएं हैं इन्होंने सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। सुबह उठना, देखो आप सब कथा सुने चले गए, लेकिन इनको कथा सुनने के बाद सबको प्रसादी पवाना, फिर स्वयं प्रसाद पाना, सारी व्यवस्था करना, फिर सुबह जल्दी उठना, स्नान करके व्यासासन की सफाई करना, फिर व्यास जी के लिए, शास्त्री जी के लिए, आचार्य जी के लिए प्रसादी भोजन की व्यवस्था करना। इन लोगों ने बहुत परिश्रम किया और इनकी जो भगनी हैं, बहनें, ये भी पहले से भी आ गई हैं, बड़ा परिश्रम कर रही हैं। कहती हैं कि पंडित जी मेरे पिताजी का ये भंडारा है, जितना सुंदर हो जाए उतना ही अच्छा है। सबसे छोटी बिटिया तो संगीता, वो आकर कह रही थी कि देखो हवन में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। कल भंडारा है, लगभग 3000 आदमी की व्यवस्था भी की गई है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। और हमारे अनिल जी और सुरेंद्र जी की एक व्यवस्था अलग से है जो अभी क्षेत्र में नहीं हुआ है। डब्बे में मिठाई की व्यवस्था रहेगी, जो हमारे मेहमान आए न्योता लिखाएं, भोजनोपरांत जाने लगे तो उनको प्रसाद के रूप में वितरण किया जाए। बड़ी सुंदर व्यवस्था आप सबकी है। 7 दिन आप सब बहुत सेवा किए, बड़ा सम्मान दिए हम सबको। हमारी तरफ से या हमारे आचार्य जी की तरफ से या हमारे कलाकारों की तरफ से किसी भी प्रकार की यदि कमी रह गई हो या गलती हुई हो तो उन सबके तरफ से मैं हाथ जोड़ करके व्यास मन से आप सबसे माफी मांग रहे हैं। बाकी एक विदाई गीत तदुपरांत पूजा चढ़ाओ, फिर आरती। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है।
सजाया फूल में दीपक हमारे आपके दर पर सजाया थाल में दीपक किया याद हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर किया आदर हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर बिछुड़ने और मिलने का ये जीवन का बहाना है हमें अब दूर जाना है विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है हमें अब दूर जाना है लुटाया प्यार सागर वो जो माँ से प्राप्त था हमको लुटाया प्यार सागर वो जो पाया प्राप्त था मुझको बहाया ज्ञान की गंगा दिया गुरुवर ने जो हमको बहाया ज्ञान की गंगा दिया गुरुवर ने जो हमको इन दिलों के छाव पर रखना मेरा जो भी खजाना है हमें अब दूर जाना है विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है हमें अब दूर जाना है सभी की याद आएगी तो आंखें जब दबाएगी सभी की याद आएगी तो आंखें डब दबाएगी बहेगी आँखों की धारा जब याद सबकी आएगी बहेगी आँखों की धारा जब याद सब की आएगी बनाए धर्म को रखना बनाए धर्म को रखना इसे नाटक मगाना है हमें अब दूर जाना है विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है हमें अब दूर जाना है इतना प्यार मिला सबसे उसे ना भूल पाएंगे
उसे ना भूल पाएंगे। ये झूठा कहोगे आने को तो दौड़े चले आएंगे, तो दौड़े चले आएंगे। सब पर राम कृपा बरसे यही उम्मीद गाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। बोल भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मद पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मद पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। उनके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी भक्तगण, आज समापन दिवस है। सभी लोग हाथ जोड़कर बिहारी से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, बोलेंगे तो मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरे नैनों की प्यास बुझा जाओ, मेरे नैनों की प्यास बुझा जाओ, ओ मेरे बिगड़े काज बना जाओ, मेरे बिगड़े काज बना जाओ। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। और लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना। नाम हरि का प्यारा प्यारा हो, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। तिले शीतले कर्णं पुष्पार्देवार्दिवन्दनम् आयुष आरोग्ये आत्मनिवेदनम् हस्तपक्षालनम् आरार्तिक्यं गृह्णम्। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। जब शाम मेरो मखन खायो, जब शाम मेरो